नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है और जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, 2 बातों की ओर ध्यान चला गया। पहली, मतदान कब है और मतगणना किस तारीख को होगी, और दूसरी, आज कोविड के कितने मामले मिले हैं और तेजी से फैलते इस कोरोना के बीच में चुनाव कितने सुरक्षित। आइए इन्हीं दोनों सवालों के इर्द गिर्द कुछ बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने बहुत ही ज्यादा सख्त गाइडलाइन के साथ चुनाव की घोषणा की है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले यह जान ले कि हरीश रावत ने अपने सारे कार्यक्रम टालते हुए घोषणा कर दी है कि अब वो केवल वर्चुअल माध्यम से ही जनता से जुड़ेंगे और मीटिंग करेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने सारे कार्यक्रम टाल दिए हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अन्य नेता भी ऐसा करेंगे। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि चुनाव आयोग ने सख्त गाइडलाइन क्या बनाई है। इससे पहले कोविड का छोटा सा अपडेट ले लेते हैं। पहले उत्तराखंड को देखते हैं और फिर देश को देखते हैं। उत्तराखंड में अभी 3254 केस एक्टिव है और शनिवार को 1560 नए मामले आए हैं। इनमें देहरादून में सबसे ज्यादा 537 मामले मिले हैं। अब देश में देखें तो देश में 8 जनवरी को कोरोना के 1,41,986 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद अब कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,53,68,372 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 285 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। यह चिंताजनक तस्वीर है, लेकिन चुनाव आयोग ने खूब सख्त कोविड प्रोटोकॉल जारी किया है। नंबर 1, चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक फिजिकल राजनीतिक रैलियां और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें साइकिल रैली, बाइक रैली, नुक्कड़ सभाएं नहीं की जा सकती है। नंबर 2, 15 तारीख के बाद रिव्यू किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। नंबर 3, एक मतदान केंद्र पर वोटर्स की संख्या 1500 से घटाकर 1250 कर दी गई है। चुनाव के जो केंद्र है वो बढ़ाए गए हैं। नंबर 4, 5 राज्यों में मतदान का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। और नंबर 5, उम्मीदवारों को डोर टू डोर कैंपेन के लिए अधिकतम 5 व्यक्तियों की इजाजत दी जाएगी। नंबर 6, चुनावी नतीजों के बाद विजिलैंस निकालने की इजाजत नहीं होगी। और नंबर 7, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जो राजनीतिक दल है उनके स्टार प्रचारकों की संख्या अधिकतम 30 और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या 15 कर दी गई है। नंबर 8, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने चाहिए। नंबर 9, चुनाव के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल, कमरे, परिसर के गेट पर सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। सैनिटाइजर, साबुन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा। नंबर 10, 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों व कोविड मरीजों को पोस्टल बैलेट के सुविधा दी जाएगी, वो वोटिंग कर सकते हैं। नंबर 11, सिविजिल ऐप के जरिए कोई भी आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में जानकारी दे सकता है। चुनाव आयोग का दावा है कि 100 मिनट के अंदर अंदर मौके वारदात पर पहुंचकर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सख्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेताओं को जागरूक बनना होगा, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वरना चिंता के हालात बन सकते हैं। मैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले साल की ही बात है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग के अधिकारियों को राजनीतिक रैलियों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के दुरुपयोग को रोकने में विफलता के लिए हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि अदालत के आदेशों के बावजूद चुनाव आयोग कोविड सुरक्षा नियमों जैसे मास्क, सैनिटाइजर और चुनाव प्रचार के दौरान दूरी को लागू करने में विफल रहा था। यह बंगाल के साथ साथ 4 राज्यों में हुए चुनाव के दौरान की बात है। इसीलिए चिंता की बात है और हर नागरिक और हर नेता की जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदार बने। क्योंकि अगर उत्तराखंड की ही बात करें तो 82,37,886 लोग वोट करने वाले हैं। यह बड़ी संख्या है। 14 फरवरी को वोटिंग होगी और 10 मार्च को मतगणना। 14 फरवरी यानी करीब करीब 1 माह। इस 1 माह हर स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना हर किसी की जिम्मेदारी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।